हेलो बच्चों, आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर का 7 है। उसकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10। 9 स्टार्ट कर देते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो दिया है कि इफ q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम p 5,-3 एंड r x,6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंसेस क्यू आर एंड पी आर। तो मतलब पहले आपको x फाइंड करना है, फिर क्यू आर का डिस्टेंस और फिर पी आर का डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे करते हैं वो देखिए, हम सॉल्यूशन फटाफट लिखते हैं। तो आपसे बोला है q, ये लीजिए q पॉइंट, इसकी कितनी है कोऑर्डिनेट 0,1। फिर हमें दिया है इस पॉइंट को ले लीजिए, यहां से हम जाएंगे जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस कहाँ का है, एक p का है और एक r का है। तो p के कोऑर्डिनेट बच्चों है 5,-3 और r का है x,6। चलिए, अब इसने बोला इक्वी डिस्टेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि QP किसके बराबर है, QR के है। चलिए ठीक है, तो QP दिया है तो मैं लिखता हूं 0-5 का होल स्क्वायर प्लस का साइन 1-3 1-3 बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं क्योंकि स्मॉल हमने पहले ही बना दिया है। किसके बराबर आएगा, QR के। तो 0-x का आ जाएगा होल स्क्वायर और यहां आएगा 1-6 का होल स्क्वायर, ये लीजिए। तो ये हो गया -5 का बच्चों होल स्क्वायर, 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1+3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -x का होल स्क्वायर और ये आएगा -5 का होल स्क्वायर। यहां तक तो ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये लीजिए। 1+3 होता है 4, इसका स्क्वायर, यहां माइनस का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर 25। तो देखिए इक्वल के इधर अगर आप देखेंगे तो +25 में, इक्वल के इधर देखेंगे तो भी +25 कैंसिलेट। 4 का स्क्वायर 16 किसके बराबर बच्चों, x स्क्वायर के। तो हम लिखते हैं x किसके बराबर आ जाएगा, और √16। जैसे ही आप √16 करते हैं तो आपको x की वैल्यू 2 मिलेगी, एक मिलेगी प्लस की और एक मिलेगी माइनस की। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कैसे हम पता करेंगे कि क्या आएगा, देखिए हमने लिया यहाँ पर लेट x इक्वल टू हमने -4 लिया, तो x स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, -4 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, प्लस 4 का स्क्वायर 16। और अगर x की वैल्यू मैं 4 लेके चलता हूं तो भी x स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर, ये भी कितना आ रहा है 16। मतलब x की वैल्यू चाहे -4 लो चाहे +4 लो, हमें क्या मिलने वाला है, x स्क्वायर 16। इसलिए x की वैल्यू हमें 2 लेके चलनी पड़ेगी। हमें तो पता ही नहीं ना -4 लेना है कि +4। तो आंसर कितने आ गए, 2 आ गए, ये ध्यान रखिएगा। तो x आ गया, एक तो -4, एक आ गया 4। तो हमने x की वैल्यू तो यहां पर निकाल ली, अब निकालना है QR। चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। अब QR निकालना है, QR कोड नहीं निकालना है, QR डिस्टेंस निकालनी, Q से R। तो हम लेते हैं यहां पर QR, जब निकालेंगे बच्चों तो हम क्या करेंगे, लेट या पढ़ते पुट x इज इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं 4। x की वैल्यू क्या ले रहे हैं बच्चों, 4 ले लेते हैं। तो हम अगर QR निकाल रहे हैं, ये रहा QR, तो Q से हम कहां जाएंगे, R तक। तो 0, ये लीजिए 0। अब हमने x की वैल्यू बच्चों कितनी ले ली है, 4 ली है, तो 0-4 कीजिए, इसका स्क्वायर। दूसरा क्या आएगा, प्लस का 1-6 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। यहाँ आएगा 4 का, यहाँ पर स्क्वायर करना बच्चों, ये लीजिए। तो यह आ जाएगा -4 का स्क्वायर 16, -5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ आ जाएगा 41, किसकी वैल्यू, QR स्क्वायर की। तो QR कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर √41 एक वैल्यू आई। अब हमें क्या लेना है, x की वैल्यू को -4 लेना है। यहीं पर बना देते हैं पुट x इज इक्वल टू -4। अब यहां पर लिखते हैं QR स्क्वायर क्या बच्चों सॉरी। तो 0 यहां पर क्या आएगा बच्चों, -4, 0 -4, इसका हम बढ़ाते हैं बड़ा ब्रैकेट प्लस 1-6 बना दीजिए। 1-6 का क्या आ गया, होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 ही लिख देते हैं, इसका स्क्वायर। यहां पर -5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, -5 का स्क्वायर 25,
41 किसकी वैल्यू है, क्यू आर स्क्वायर की। तो क्यू आर बच्चों कितना आ जाएगा, अंडर रूट 41। बहुत ही बढ़िया, दोनों बार वैल्यू क्यू आर की कितनी आ गई, 41। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्यू आर की वैल्यू आ गई अंडर रूट 41। अब हमें क्या निकालना है, पी आर निकालना। चलिए पी आर भी निकाल लेते हैं फटाफट। तो ये आपको समझ में आ गया, अगर मिटा देता हूँ। चलिए यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू कितनी बार पुट करनी पड़ेगी बच्चों, 2 बार। तो चलिए पुट करते हैं, पुट x की वैल्यू हमने कितनी ले ली, 4। हम आ रहे हैं बच्चों, ये क्या गंदा हो गया। यहाँ पर हम लेते हैं किसकी वैल्यू, x की वैल्यू 4 लेकर हम सॉल्व करते हैं। हमको निकालना कितना है बच्चों, पी आर। ये लीजिए, यहां से यहां तक निकालना है, लिखता हूं पी आर। तो पी आर निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक बार आप यहां से 5 लीजिए, ये लीजिए, 4 लिया है तो क्या करना पड़ता है, x1 माइनस x2, ये लीजिए 4 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस का साइन, यहाँ कितना है बच्चों, -3, और ये भी कितना हो जाएगा, माइनस का, स्क्वायर कर दीजिए। तो 5 माइनस 4 तो 1 होता है, यहाँ पर बच्चों स्क्वायर जरूर कीजिए। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये दोनों माइनस है तो दोनों माइनस मिलके क्या बनाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो कितना हो गया 9, दोनों के साथ माइनस का तो माइनस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी माइनस का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो हमें मिल गया बच्चों 82, किसकी वैल्यू है, पी आर स्क्वायर की। तो पी आर कितना मिल जाएगा, अंडर रूट 82। अब हमें लेनी है x की वैल्यू -4। चलिए यहाँ पर हम इसको भी, अब इसका काम नहीं रहा, काम खत्म हो गया इसका, तो हम दूसरा नंबर लेते हैं। किसको लेंगे, पुट x इज इक्वल टू -4। चलिए यहाँ पर x इक्वल टू -4 लिया, जैसे ही -4 लिया तो पी आर निकालना है, तो लिखते हैं पी आर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर तो 5 लिखा है, यहाँ पर क्या करना है बच्चों, स्क्वायर, ये ना भूले। तो यहाँ पर क्या है, माइनस का है तो माइनस के साइन के साथ -4 लिख दीजिए, बड़ा ब्रैकेट बनाइए और स्क्वायर बना दीजिए, प्लस का साइन -3, और फिर से वही कहानी, -3 के साथ माइनस का 6 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया 5 माइनस माइनस प्लस का 4 होल स्क्वायर। यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस हो जाएंगे, साइन किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि दोनों ही माइनस है। चलिए यहाँ हो गया आपके पास 549 स्क्वायर, यहाँ पर बच्चों सीधा ही 81, यहाँ पर भी 81, यहाँ पर भी 81, किसकी वैल्यू चल रही है, पी आर स्क्वायर। यहाँ आएगा 162, 862, ये किस में आ जाएगा, अंडर रूट में। और अगर हम इसको थोड़ा सा स्प्लिट करना चाहें तो कितना हो जाएगा, 81 इंटू 2, ठीक है, पी आर की वैल्यू। तो हमें पी आर मिल जाएगा बच्चों, कितना मिल जाएगा, 9 अंडर रूट 2। तो यहाँ पर अगर हम पी आर की वैल्यू लिखें तो वो बच्चों कितनी आएगी, एक बार तो आएगी अंडर रूट 82 और एक बार आएगी आपके पास 9 अंडर रूट 2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कर लेंगे। थोड़ा बड़ा होने का वजह था क्योंकि हमको x की वैल्यू कितनी मिली थी, 2, एक तो 4 और एक -4। चलिए आगे चलते हैं इस क्वेश्चन पे। बोला है कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। तो चलिए इक्विडिस्टेंट, तो इस पॉइंट को हमने यहाँ पर xy लिखा, ये लीजिए, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है 3,6, और उतनी ही जितनी डिस्टेंस पे ये पॉइंट है उतनी डिस्टेंस पे एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, वो कितना हो जाएगा -3,4। तो हम लोग पॉइंट को निकालना है, तो मैं लेता हूँ लेट, इसको मैं क्या मानता हूँ, a मानता हूँ, इसको मैं p ले लेता हूँ, इसको क्या लेता हूँ बच्चों, q ले लेता हूँ। तो हमें क्या दिया है, गिवन AP इज इक्वल टू क्या दिया है, AQ दिया हुआ है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ x -3, ये लीजिए x -3 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, y माइनस क्या आ जाएगा, प्लस के साथ y -6 का भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, किसके बराबर, x -3, तो x बड़ा ब्रैकेट, x -3 इसका होल स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट लगा के, प्लस y -4 का क्या आ जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए अब क्या करना होगा, इसके स्क्वायर को ओपन करना है। तो पहले यहाँ पर मैं पूरा ब्रैकेट ओपन करके फिर सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस का 6x प्लस का 9, यहाँ पर आएगा y स्क्वायर माइनस का 12y प्लस का 36 इज इक्वल टू, ये है आपके पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा बच्चों y स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 16।
तो ये रहा वाई स्क्वायर प्लस का, ये रहा वाई स्क्वायर प्लस का, कट गए। अब हम इधर लिख देते हैं इसको, ये लीजिए बच्चों, इसको लिख देते हैं थोड़ा सा बड़े तरीके से। तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 6x प्लस का 9 माइनस का 12y प्लस का 36 इज इक्वल टू, इसका ब्रैकेट ओपन, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9, यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, माइनस का 8y प्लस का 16। अब ये भी एक्स स्क्वायर प्लस का, ये भी कैंसिलेड हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, प्लस का 9 कैंसिल हो गया। बाकी सबको हम क्या करते हैं, एक ही तरफ ट्रांसफर। तो ये लिखा माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 36, ये इधर जाएगा तो माइनस का 6x, ये इधर जाएगा तो प्लस का 8y, ये इधर जाएगा तो माइनस का 16, किसके बराबर आएगा बच्चों, 0 के। अब देख रहे हैं जो साइन आपको एक जैसे दिख रहे हैं वेरिएबल के साथ, उनको एक साथ रख दीजिए। माइनस का 6x माइनस का 6x हो जाएगा माइनस का 12x, माइनस 12 प्लस 8 होता है बच्चों माइनस का 4y, 36 माइनस 16 होता है प्लस का 20 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। पहले नंबर के आगे माइनस अच्छा नहीं लगता है तो माइनस कॉमन ले लीजिए। अब आप देख रहे हैं सब नंबर जो है 4 की टेबल में आ रहे हैं तो 4 भी कॉमन ले लीजिए। तो जैसे 12 को 4 बाहर लिया तो 4 3 जा, माइनस बाहर आ चुका है तो ये प्लस का साथ में x, 4 को बाहर लिया माइनस को बाहर लिया तो प्लस, ओनली क्या बचेगा y, प्लस में से एक माइनस बाहर लिया तो माइनस बचेगा, 20 में से 4 बाहर लिया तो बचेगा 5, किसके बराबर आएगा बच्चों, 0 के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3x प्लस y माइनस 5 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के, क्योंकि माइनस 4 जब 0 के नीचे जाएगा तो ये क्या बनेगा बच्चों, 0 ही बनने वाला, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और यही है रिलेशन जो हमें निकालना था x और y के बीच में, जो हमने यहाँ पर निकाल दिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।